नम्र हृदय लेकर हम आए, तेरी राहों पे चलते जाए। नम्र हृदय लेकर हम आए, तेरी राहों पे चलते जाए। तेरी दया हमें बुलाती है, तेरा प्रेम हमें अपनाता है। तेरी दया हमें बुलाती है, तेरा प्रेम हमें अपनाता है। हर सांस पे तेरा ही नाम है, हर धड़कन में तेरा वचन है। हर सांस पे तेरा ही नाम है, हर धड़कन में तेरा वचन है। तेरी रोशनी में हम चले प्रभु, तेरे संग संग आगे हम बढ़े। तू ही है माँ, तू ही सत्य है, तू ही है नवीन जीवन। हर क्षण में तेरा साथ है, हर मार्ग में तेरा प्रकाश है। हर क्षण में तेरा साथ है, हर मार्ग में तेरा प्रकाश है। हर सांस पे तेरा ही नाम है, हर धड़कन में तेरा वचन है। हर सांस पे तेरा ही नाम है, हर धड़कन में तेरा वचन है। नम्र हृदय लेकर हम आए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, इतिहास में ईश्वर मनुष्य बनकर हमारे बीच में निवास किया, वही है क्रिसमस। और इसी कारण से यह दिन बड़ा दिन हो जाता है। उस आधी रात को स्वर्गदूतों ने गाया था, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उनके कृपा पात्रों को शांति। शांति के दूत बनकर हमारे बीच में ईश्वर का पुत्र जन्म लिया। हम आज प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को हमारे बीच में भेजा, ताकि हम सभी अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर आ जाए। यशायाह नबी ने यीशु के जन्म से करीब 700 वर्ष पहले ही भविष्यवाणी की थी। अंधकार में भटकने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। आगे जाकर हम यीशु के मुख से यह सुनते हैं, संसार की ज्योति मैं हूं। उस ज्योति के प्रकाश में हम भी प्रकाशमान हो जाए। अंधेरा पाप को प्रतीत करता है। पाप में डूबी मानव जाति का उद्धार के लिए, उन्हें पाप से मुक्ति देने के लिए प्रभु हमारे बीच में आए। हम उनको धन्यवाद देते हैं उनके इस आगमन के लिए। और आज जब हम उनकी उस महान घटना को याद करते हैं, हम उस प्रकाश में निरंतर चलने के लिए कोशिश करें
और हमारी ओर से जितने भी भूल चुके हुई हैं, गलतियां हुई हैं, अंधकार के कामों में हम पड़े हुए हैं, उन सब के लिए हम प्रभु से और अपने भाई बहनों से क्षमा मांगे और उस महान घटना की यादगारी में इस पवित्र बलि हम चढ़ाएं। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। मुझ पापी पर दया करो, मुझ पापी को क्षमा करो। मुझ पर ध्यान दे, मुझसे मोह ना मोड़, मुझसे मोह ना मोड़। हे प्रभु मुझ पापी पर दया करो, मुझ पापी को क्षमा करो। गगन में महिमा ईश्वर की, ऊंचे गगन में महिमा ईश्वर की, और धरा पर छाई है शांति। तू है ईश्वर स्वर्ग का राजा, सर्वशक्तिमान तू है पिता। तू है ईश्वर स्वर्ग का राजा, सर्वशक्तिमान तू है पिता। धन्य तू है करते प्रशंसा, हो महिमा तेरी आराधना, हो महिमा तेरी आराधना। ऊंचे गगन में महिमा ईश्वर की,
गगन में महिमा ईश्वर की। तू है इकलौता यीशु मसीहा, पिता के दाहिने विराजता। मेमना तू है ईश्वर का, दया तू करना पाप हरना, दया तू करना पाप हरना। ऊंचे गगन में महिमा ईश्वर की। ऊंचे गगन में महिमा ईश्वर की। तू ही पवित्र यीशु मसीहा, पवित्र आत्मा के संग तू है। तू ही पिता में सर्वोच्च है, नाम सदा तेरा ऊंचा रहे, नाम सदा तेरा ऊंचा रहे। ऊंचे गगन में महिमा ईश्वर की। ऊंचे गगन में महिमा ईश्वर की। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम प्रतिवर्ष अपने मुक्तिदाता के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। इसके फलस्वरूप तू हमें दिव्य आनंद से भर देता है। हम सब अपने उद्धारकर्ता तेरे एकलौते पुत्र का सहर्ष स्वागत करते हैं। हमें कृपा दे कि जब वे हमारे न्यायकर्ता बनकर पधारे तो हम निर्भय होकर उनका साक्षात दर्शन कर सके। वो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ। मनुष्य अंधकार में थे और पाप की दास थे। मसीह के जन्म से उन पर ज्योति का उदय हुआ। मसीह उन्हें पाप से मुक्त करेंगे और आनंद प्रदान करेंगे। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य संख्याएं 2 से 4 और 6 से 7। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। हमको एक पुत्र मिल गया है। अंधकार में भटकने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। तूने उन लोगों को आनंद और उल्लास प्रदान किया है। फसल लुनते समय या लूट बांट लेते समय जिस तरह उल्लास होता है, वे उसी तरह तेरे सामने आनंद मना रहे हैं। उन पर रखा हुआ भारी जुआ, उनके कंधों पर लटकने वाली बहंगी, उन पर अत्याचार करने वाले का डंडा, यह सब तूने तोड़ डाला है, जैसा कि मिद्यान के दिन हुआ था। सैनिकों के सभी भारी जूते और समस्त रक्त रंजित वस्त्र जला दिए गए हैं। यह इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है, राज्याधिकार उसके कंधों पर रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति प्रदान करने वाला राजा। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कार्य संपन्न करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
दूतो आसी कोही गोले गुहाळो कोंडे जिसु जन्म नेले स्वर्ग दूतो आसी कोही गोले गुहाळो कोंडे जिसु जन्म नेले निरीह शिशु होई मुक्ति दाता निरीह शिशु होई मुक्ति दाता तुमरी मुक्ति पाई मन बोहेले गाओ हे जय जय शिशु जीशु को जय गाओ हे जय जय शिशु जीशु को जय स्वर्ग नंदन आसी गोले धन्य से गर्भो अनिला नंदो धन्य से गुहाळो देवा मरे जयो धन्य से गर्भो अनिला नंदो धन्य से गुहाळो देवा मरे जयो जेठारे मुक्ति दाता नीले जनमो गाहे जय जय शिशु जीशु को जय गाहे जय जय शिशु जीशु को जय स्वर्ग नंदन आसी गोले दूसरा पाठ तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 11 से 14। प्रियवर, ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों को मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। वह हमें यह शिक्षा देती है कि अधार्मिकता तथा विषय वासना त्याग कर हम इस पृथ्वी पर संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन बिताएं और उस रात की प्रतीक्षा करें जब हमारी आशाएं पूरी हो जाएगी और हमारे महान ईश्वर एवं मुक्तिदाता यीशु मसीह की महिमा प्रकट हो जाएगी। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसी प्रजा बना दे जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर ये बातें समझाते हुए उपदेश दीजिए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। मुक्तिदाता यीशु जन्मा है, शांति का संदेश वो लाया है। आज मुक्तिदाता यीशु जन्मा है, शांति का संदेश वो लाया है। गाओ हालेलुया हालेलुया, गाओ हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उन दिनों कैसर अगस्तस ने समस्त जगत की जनगणना की राजाज्ञा निकाली। यह पहली जनगणना थी और उस समय क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग
नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नाज़रत नगर से यहूदिया में दाऊद के बेदलेहम नगर गया, जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। वे वहीं थे जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। उस प्रांत में चरवाहे खेतों में रहा करते थे। वे रात को बारी बारी से जागकर अपने झुंड की रखवाली करते थे। प्रभु का दूत अचानक उनके पास आकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। तुम उन्हें इस चिन्ह से पहचान लेंगे, तुम एक बालक को कपड़ों में लपेटा और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का समूह दिखाई दिए, जो यह कहकर ईश्वर की स्तुति करने लगा, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। यह प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आप सभी को क्रिस जयंती की शुभकामनाएं, शुभाशीष। हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आज क्रिसमस है, क्रिस जयंती है, बड़ा दिन है। 25 दिनों की इंतज़ार के बाद, प्रार्थना, त्याग और तपस्या के बाद आखिर वह दिन आ गया जिसका हमें इंतज़ार था। वैसे पुराने ज़माने में ईश्वर की चुनी हुई प्रजा भी मुक्तिदाता के इंतज़ार में सदियां काटे, और आखिर जब मुक्तिदाता जब उनके बीच में जन्म लिया तो बहुतों ने उनका दर्शन किया। उनमें से कुछ लोगों के बारे में आज के सुसमाचार में हमने सुना। गडेरिए, साधारण गडेरिए जो अपने भेड़ों की रखवाली के लिए रात को जगा रहते थे। लूकस ने इसका पृष्ठभूमि भी वर्णित करते हैं। उन्होंने लिखा है, ये उस समय हुआ जब कैसर अगस्तस समस्त जगत की जनगणना की राजाज्ञा निकाली थी, और उस समय क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। यानी ये एक ऐतिहासिक घटना है, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। प्रभु यीशु का जन्म काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है। इतिहास में उनका जन्म हुआ है। उनके जन्म के पहले और उनके जन्म के बाद समय ही बांटा गया है।
अन्नो दोमिनी हम कहते हैं, पहले एडी बोलते थे। क्रिस्त जन्म के पहले और क्रिस्त जन्म के बाद इतिहास गवाह है। तो जैसे मैंने कहा, प्रभु की चुनी हुई प्रजा इजरायली लोग उनके इंतजार में समय बिताए। नबियों ने उसके लिए उनकी तैयारियां की और उनके आने के बारे में भविष्यवाणी की, और जनता उनकी प्रतीक्षा में थे। और जब वे आए तो कुछ लोगों ने उनका दर्शन करने के लिए सौभाग्य प्राप्त किया। यूहन्ना के सुसमाचार पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं, वे अपने यहाँ आए और अपने ही लोगों ने उन्हें नहीं स्वीकारा, लेकिन जितने लोगों ने उन्हें स्वीकारा उन सबको ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। तो उस समय भी बहुत सारे लोग उन्हें नहीं स्वीकारा, आज भी है। और उनको स्वीकारने से क्या होता है? यूहन्ना कहते हैं ईश्वर की संतति बनने का अधिकार प्राप्त होता है। तो आप लोग जो अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं और प्रभु का जन्मदिन मना रहे हैं, आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप लोगों ने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार प्राप्त किया है। ये सबको प्राप्त नहीं है, लेकिन ये सबके लिए है, खुला है। इसलिए स्वर्गदूतों ने गडेरियों को ये संदेश में कहा था, मैं तुम सब लोगों के लिए बड़े आनंद का संदेश सुनाता हूँ। तो इन्हें गिने लोगों के लिए नहीं है, सभी लोगों के लिए है, लेकिन सुनने वाले, स्वीकारने वाले सभी नहीं निकले हैं। और सुनने से, स्वीकार करने से हमें यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम ईश्वर की संतति बनेंगे। फिर हम पूछेंगे, क्या हम ईश्वर की संतति नहीं है? ईश्वर ने ही तो हमें बनाया है, तो क्या हम ईश्वर की संतति नहीं है? जरूर, ईश्वर ने हमें बनाया, हम ईश्वर की संतति है, लेकिन हमने अपनी गलती से उस गौरवमय पद को खो लिया है, बिगड़ गया है। हम अपने पाप के कारण बिगड़े हुए हैं। तो जरूरी था कि कोई उसको फिर से बनाए, फिर से हमें वही गौरवमय पद वापस लौटा दे। इसी के लिए प्रभु यीशु इस धरती पर जन्म लिए। यूहन्ना के सुसमाचार में ही अध्याय 3:16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित कर दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे उनका सर्वनाश न हो, बल्कि वे अनंत जीवन प्राप्त करें। पिता ईश्वर के महान प्रेम ही है कि उनकी संतति में से कोई भी नष्ट न हो, कोई भी बिगड़ा हुआ मरे, कोई भी नष्ट न हो जाए, बल्कि सभी बच जाए, सभी अपनी वही गौरवमय पद को फिर से प्राप्त करें, ईश्वर की संतति बने रहे और उनके साथ राज्य करें। यह संभव बनाने के लिए प्रभु यीशु का जन्म हुआ हमारे बीच में। इसलिए हम बोलते हैं हैप्पी क्रिसमस। आनंद का विषय है, यह हम सबको आनंदित करता है, क्योंकि हमें प्रभु ने बहुत बड़ी कृपा की है कि हम उनकी संतति फिर से बने, हम अपने खोए हुए उस महिमा को प्राप्त करें। तभी संभव है जब हम अपने पापों से मुक्त हो जाए। पाप मुक्ति के लिए ही प्रभु यीशु हमारे लिए बीच में आ गए। इसलिए हम उनको कहते हैं मुक्तिदाता, पापों से हमें मुक्त करने वाला।
इसलिए यह बड़े आनंद का संदेश है। स्वर्गदूतों ने वास्तव में कहा, मैं तुम सबों के लिए बड़े आनंद का संदेश सुनाता हूँ। सबों के लिए है भाई बहनों ये संदेश, न सिर्फ आप जो सुनते हैं और देखते हैं, बल्कि सभी लोगों के लिए, पूरी मानव जाति के लिए। और हमारे दुर्भाग्य यही है कि बहुत सारे हमारे भाई बहन आज भी विश्व में यह सुसमाचार नहीं सुने हैं और न तो उसे लाभान्वित हुए हैं। हमारा कर्तव्य है उन्हें भी यह संदेश सुनाए, ताकि वे भी यह आनंद पाए ईश्वर की संतति बनने का, पापों से मुक्त होने का और प्रभु यीशु के जन्म से लाभान्वित होने का। तो आज की रात में जब हम प्रभु यीशु के जन्म दिन की खुशियाँ मनाते हैं, आइए हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए भी, पूरे विश्व के लिए भी, जितने भी भाई बहन लोग अभी तक उन्हें नहीं स्वीकारा, वे भी उन्हें स्वीकारें और ईश्वर की संतति बने और बड़े आनंद के साथ वे भी आज के इस त्योहार का भागी बने और प्रभु यीशु के जन्म से लाभान्वित हो जाए। प्रभु हम सबको अपनी आशीष से भर दे। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों से पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वो बनाया हुआ नहीं, बल्कि उत्पन्न हुआ है। वो पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वो हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वो हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वो मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वो स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। हे पिता, प्रेम करने की शक्ति तुझसे ही आती है। तूने अपने एकलौते पुत्र को संसार में मानव शिशु के रूप में भेजा है, ताकि हम उस प्रेम का रूप देख सके। हम उनमें आनंद मनाए, प्रेम के गीत गाएं और प्रेम में बढ़ते जाएं। हम एक साथ कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, धर्माध्यक्षों, याजकों और धर्म संघी के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे सच्चाई, प्रेम और न्याय के साथ तेरी प्रेरणा अनुसार तेरी जनता का मार्गदर्शन करें। उन्हें स्वास्थ्य, बुद्धि और करुणा प्रदान कर, ताकि वे तेरी सेवा में दृढ़ रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपनी पल्ली के और संसार भर के शिशुओं के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और नन्हे यीशु के नाम पर उनका स्वागत करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम संसार भर के मसीहियों के लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें
कि वे सच्चे मसीही प्रेम में बढ़ते जाएं, जीवन में आनंद और उल्लास की नई उमंग लाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे हे पिता पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करें कि यहाँ के विभिन्न धर्मों, जातियों एवं विभिन्न प्रदेशों में आपसी सहयोग, आपसी प्रेम एवं सच्ची उन्नति उमंग से बढ़ते जाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने एकलौते पुत्र को हमारे बीच में भेजा है ताकि हम सब ईश्वर की संतति बने। प्रभु, आपकी इस महान योजना को सभी स्वीकारे और इससे लाभान्वित हो जाए। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। समर्पण करते हैं प्यारे प्रभु, ये हमारा जीवन स्वीकार कर लो इन्हें प्यारे यीशु, ये हमारा तन और मन स्वीकार करके पावन कर दो प्रभु, स्वीकार करके पावन कर दो प्रभु, पावन कर दो प्रभु, पावन कर दो प्रभु। ये हमारे श्रम का फल लिए अपने हाथों में आए हैं तेरे चरण में, स्वीकार कीजिए ये रोटी और दाख रस लिए अपने हाथों में, बदलो इन्हें अपने तन और अपने और हम में समा जाइए, ये जीवन बदल दीजिए। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, क्रिस्त के जन्मोत्सव द्वारा हमारी मुक्ति का शुभारंभ होता है। हम इस सत्य को भली भांति समझें और बड़ी उत्सुकता से तेरी सेवा करें। ऐसी कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे,
क्योंकि आदि अपने देह धारण के रहस्य द्वारा हमारे मन की आंखों पर तेरी महिमा की एक नई ज्योति चमकने लगी, ताकि हम उनमें ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन से उन्हीं के द्वारा अलौकिक वस्तुओं के प्रेम से प्रज्वलित हो जाए। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र 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 प्रभु, विश्वमंडल के ईश्वर, विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु, पवित्र 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 प्रभु। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पीओ, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसीलिए है प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू
संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे एकलौते पुत्र के देह धारण का स्वर्गीय संस्कार हमारा आध्यात्मिक भोजन और पेय है। तेरी कृपा से यह हम में नव जीवन का संचार करे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। अनंत मुक्ति के ईश्वर ने अपने पुत्र के देह धारण द्वारा संसार का अंधकार मिटा दिया है और उनके महिमामय जन्म द्वारा इस परम पावन यात्री को ज्योतिर्मय कर दिया है। वही ईश्वर आप लोगों के जीवन से दुर्गुणों का अंधकार दूर करे और आपका हृदय सद्गुणों की ज्योति से आलोकित करे। ईश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुक्तिदाता के जन्म का शुभ संदेश गडेरियों को दिया था। वही ईश्वर आप लोगों का हृदय आनंद से भर दे और आपको अपने सुसमाचार का अग्रदूत बनाए। ईश्वर के शब्द ने देह धारण द्वारा पृथ्वी को स्वर्ग से संयुक्त कर दिया। वही ईश्वर आप लोगों को शांति और सद्भावना प्रदान करे और स्वर्गीय कलीसिया का सहभागी बनाए। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। स्वर्ग छोड़ के आया मसीहा, प्रेम का उपहार लाया मसीहा।
छोड़ के आया मसीहा, प्रेम का उपहार आया मसीहा। नाचो रे नाचो रे, गाओ रे गाओ रे, नाचो रे नाचो रे, गाओ रे गाओ रे। यीशु जन्मा है आज रे, यीशु जन्मा है आज रे, यीशु जन्मा है आज रे, यीशु जन्मा है आज रे। गडरियों ने सुनी वो बात, आसमान में छाया प्रकाश। गडरियों ने सुनी वो बात, आसमान में छाया प्रकाश। दूतों ने गाया स्वर में, महिमा हो आपका पिता की। दूतों ने गाया स्वर में, महिमा हो आपका पिता की। यीशु जन्मा है आज रे, यीशु जन्मा है आज रे, यीशु जन्मा